हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेट नाइट और स्नैक सेशन में डिले क्यों होता है, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसका कैसा हमारे आउटलेट के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होगा। तो भाई ऐसा डेटा से साफ साफ निकल के आ रहा है कि हमारे आउटलेट्स पे तो लेट नाइट और स्नैक सेशन में काफी मेकलाइन डिले हो रहा है। पिछली ट्रेनिंग वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हम अगर अपने लेट नाइट और स्नैक सेशन को कंट्रोल करेंगे तो हमारे आउटलेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। भाई फ्रंट एंड टीम से भी बात करके ये पता चलता है कि इसके रीजंस कहीं ना कहीं ये है कि शेफ्स इन दोनों सेशन को बहुत ही लाइटली लेते हैं। बट भाई ये सेशन हमारे बाकी सेशंस के जितना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, और इसमें गड़बड़ होने पे भी कस्टमर फीडबैक अच्छा नहीं होता है। यहाँ तक कि कस्टमर्स भाई लेट नाइट और स्नैक सेशन में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें खाना और जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि ना तो ट्रैफिक होती है उस समय पे, और ना ही ऑर्डर फ्लो बहुत ज्यादा होता है। और कहीं नहीं कहीं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भाई उनकी सर्विस तो उस टाइम पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो हमें एक अच्छा फीडबैक देंगे कि हाँ भाई आपकी अच्छी थी सर्विस। नहीं तो भाई हमें क्या होता है कि अगर हम इन सेशंस में डिले करते हैं तो कस्टमर्स नाराज होते हैं, उनके फीडबैक्स अच्छे नहीं आते हैं। तो भाई इसका मेन रीजन क्या है, उस पर अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर स्नैक सेशन की बात करूँ तो कई सारे आउटलेट्स पे बहुत सारे शेफ भाई हमारे एक साथ बैठ जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं या कुछ और काम करने चले जाते हैं। तो वहां पे मेक लाइन यार बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, कोई नहीं होता है वहां पे। आपके सीईओ सर हो सकता है कॉल ले रहे हों और उनको भी पता ना चले कि भाई ऑर्डर आया हुआ है। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी हैं जो कि हो रही हैं। तो भाई ये आप पक्के से इंश्योर करें कि आप एक साथ तो ना जाएं कुछ भी काम से या फिर खाना खाने। आप यार दो दो के ग्रुप में जा सकते हो। इतना इंश्योर करो यार कि उस मेक लाइन पे कोई ना कोई एक बंदा तो रहे कि जो ऑर्डर आते के साथ वो देख ले कि हाँ भाई ऑर्डर आ गया और उस पर प्रिपरेशन चालू करे। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आधे आधे घंटे तक ब्लैंक रहे, कोई नहीं है वहां मेक लाइन पे और ऑर्डर ऐसे ही पड़ा हुआ है एडीएस पे। भाई सीईओ जो भी हैं अपने आउटलेट पे ये इंश्योर करे कि इन दोनों सेशंस में लड़के सीरियस रहें। जो भी शेफ भाई हमारे यहाँ लेट नाइट में रुकते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप केडीएस पे ध्यान दें। हम मानते हैं कि आपको और भी दूसरे काम होते हैं, बट इन बिटवीन बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले तो आप एक्स्ट्रा काम करिए। नहीं तो भाई केडीएस पे बिल्कुल पक्के से शार्प नजर, पैनी नजर तो होनी चाहिए कि हाँ ऑर्डर आएगा तो मैं 10 सेकंड क्या 1 सेकंड में नहीं चूकूंगा उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करने में। भाई काफी सारे लोगों का ये कहना होता है कि लेट नाइट या स्नैक सेशन में तो मैन पावर शॉर्ट होती है। भाई मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक गोलगप्पा वाला भाई अपने दुकान पे गोलगप्पे बेचता है, तो उसे गोलगप्पे बनाने भी होते हैं, बेचने भी होते हैं, और वो अकेला बंदा उस दुकान की साफ सफाई भी करता है। वहां पे सारे सब्जियों का कटिंग भी होता है, मूली हो गए, प्याज हो गए, अलग अलग चीजों की चटनी बनानी होती है, बहुत सारे काम होते हैं भाई एक व्यक्ति को। उसे सुबह से लेकर दोपहर तक वो सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है ताकि वो अपने रश आवर में संभाल पाए। वो अकेला बंदा भाई पैसे तक संभाल लेता है, फाइनेंस भी संभाल रहा है भाई, सर्विस भी संभाल रहा है। तो आप सोचो ना यार कि वो एक अकेला बंदा जब इतना सारा चीज एक साथ कर सकता है विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी डिले। आप सोच रहे हो ना कि चार पांच लोग खड़े होते हैं भाई गोलगप्पा खाने के लिए, उसके पीछे चार पांच लोग खड़े हैं, और वो सर्विस इतनी तेज करता है कि भाई वो सबको खुश रखता है। ऐसा कभी नहीं होता यार कि कस्टमर्स उसके यहाँ नाराज हो जाते हैं कि भाई मेरे को नहीं दिया, मेरे को बहुत लेट कर दिया, 40 मिनट लेट कर दिया। तो भाई सोचो कि हम ये क्यों करेंगे कि हमारे यहाँ से ऑर्डर 40 मिनट डिले निकल रहा है, 30 मिनट डिले निकल रहा है, 25 मिनट डिले निकल नहीं निकलना चाहिए ना भाई। क्योंकि हमारे पास तो उतना उस करना भी नहीं है यार, हम जो करते हैं वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जो आप लोगों को सिखाया जाता है, और उसी को फॉलो करके आप 3 से 4 मिनट में सारा अपना काम खत्म कर लेते हो मोस्ट ऑर्डर्स में। बहुत सारे ऑर्डर्स में यही होता है यार कि हम सिर्फ खाना गर्म करते हैं, उसमें जो भी चीज़ें हमारी एडिशनल डलनी होती है पैकेट्स में वो डलती हैं, और फिर वो खाना डिलीवर के लिए निकल जाता है। तो भाई अगर एक गोलगप्पा वाला अपनी दुकान मैनेज कर सकता है और बहुत अच्छी से मैनेज कर सकता है,
तो आपको भी इन दोनों सेशंस में कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप भी अपने मेंटालिटी को ऐसा रखिए कि भाई मैं इसमें तो डिले नहीं होने दूंगा। आपकी शिफ्ट है, आपका वो सेशन है। आप खुद को टारगेट दो ना यार कि मैं इस सेशन में तो एक भी ऑर्डर डिले नहीं करूंगा, चलो दो कर लेता हूँ। अगर आपसे 10 हो रहे हैं तो आप टारगेट करो यार कि मैं 5 से ज्यादा होने ही नहीं दूंगा। आपके अगर 5 हो रहे हैं तो आप सोचो कि मैं 2 से ज्यादा नहीं होने दूंगा। भाई अपने हाथ का काम है ये। और अपने हाथ के काम में तो हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। कुछ जगहों पे भाई मैंने देखा है कि अपने लोग जो होते हैं वो शिफ्ट जब भी उनकी शुरू होती है, वो 10 मिनट 15 मिनट लेट आए हैं, या फिर आए तो उसके बाद 20 मिनट खाना वाना खा के रेडी हुए फिर मेक लाइन पे। भाई आप 10 मिनट 20 मिनट पहले आ जाओ। आपके जो भी एक्स्ट्रा काम है, चाहे वो खाना खाना हो या कोई भी एक्स्ट्रा काम है, आप उसको निपटा के अपने शिफ्ट के एक्यूरेट टाइमिंग से पहुंच जाओ वहां पे, ताकि आप मेक लाइन पे जाके ऑर्डर्स प्रिपेयर करना शुरू कर सको। आपको उसके बीच में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों का भाई खास ख्याल रखना है। और हमारा सभी शेफ भाई से रिक्वेस्ट है कि वो लेट नाइट और स्नैक सेशन में तो ऑर्डर टाइमली प्रिपेयर करे। कैप्स बिल्कुल भी नहीं आने दे। भाई ये एसओएम सर और सीईओ सर की जिम्मेदारी है कि वो अपने आउटलेट में दोनों सेशंस की प्लानिंग अच्छे से करे। डिफॉल्टर शेफ सीईओ एसओएम जो भी इन सेशंस के डिले को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे भाई, उन पे सेंट्रली एक्शन होगा। सेंट्रल टीम आपसे पूछेगी, सवाल करेगी कि हाँ भाई क्यों हो रहा है ये, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, अगर हमको लगेगा कि भाई जेन्युइन नहीं है तो भाई आप पे तो पक्के से एक्शन होगा ही होगा। इसलिए भाई हम इस काम को सही करते हैं, क्योंकि भाई हमें भी एक्शन नहीं लेना है। हम नहीं लेना चाहते हैं आप पे एक्शन। आप प्लीज अपने काम को सही करें, अपने हाथ के काम को सही करें, इंप्रूवमेंट दिखाएं। भाई ऑर्डर्स को सीरियसली ले, मेक लाइन डिले को पक्के से कंट्रोल में तो रखें ही रखें। अब भाई दोनों सेशंस में कैसे ये चीजें होंगी, कैसे एसओएम सर और सीईओ सर आप दोनों इंश्योर करोगे। तो भाई एवरी एसओएम, सारे एसओएम्स को कैमरा चेक करना है इस सेशन में कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लानिंग करनी है सीईओ के साथ बैठ के, कैप्टन के साथ बैठ के। भाई ये भी कर सकते हो कि आप सीईओ का शिफ्ट अगर मॉर्निंग का है तो प्रोडक्ट कैप्टन या जो भी कैप्टन है वहाँ पे अवेलेबल, उसके शिफ्ट नाइट की रखो। एक्सचेंज करते रहोगे तो भाई एक रिस्पॉन्सिबल बंदा आपके पास होगा जो कि चीज़ों को देख सके। जो जो भी एक्स्ट्रा काम है उसे डिनर सेशन के बाद तुरंत ही कर लो, जब ऑर्डर फ्लो कम होता है और मैन पावर भी पूरी रहती है। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि 10 बजे से ही सारे लड़के चले जाते हैं। बहुत जगह पे अलग अलग तरह की शिफ्ट होती है भाई, और उसमें लड़के रहते हैं यार। तो आप उस टाइम का फायदा उठाओ, उस टाइम पे मैनेज करो चीज़ें। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ भी जाए कि मैन पावर की कमी हो रही है, तो सीईओ अपने शेफ से बात करके स्वैप करने का ऑप्शन देखे। और कभी कभी हो सकता है यार कि मेक लाइन पे ऑर्डर्स बढ़ जाए, इन्हीं सेशन में बढ़ जाए। उस समय आपको हेल्प लेनी है, हमारे शेफ भाई को सीईओ सर से हेल्प लेनी है। फिर जो भी वहाँ अवेलेबल है भाई, आप उनसे हेल्प लो। एक और चीज, अगर रात को पराठे के पीओज नहीं आ रहे हैं तो भाई 3 4 पैकेट पराठे, 5 पैकेट पराठे, आपको अंदाजा होगा यार कि आपके आउटलेट्स में कितने ऑर्डर्स आएंगे। अप्रोक्सीमेटली उसी के करीब ऑर्डर्स आते हैं हमारे यहाँ डेली। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास पैकेट्स हों पराठे के, कम से कम कोन्स बने हों पराठे के। और अगर वो खत्म हो रहे हैं भाई तो उसी दौरान कोन्स बना ले लें हैं। इससे आपको लेट नाइट के पराठे के ऑर्डर्स में काफी सारा हेल्प मिलेगा, और आपके बॉक्स के ऑर्डर्स जो डिले हो रहे हैं वो कम होंगे। ठीक है। तो भाई पक्के से ये हम लोग इंश्योर करते हैं, काम करते हैं इस पे, इसको अच्छा करते हैं। और फिर हमारी सबकी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ होगी। हम सब मिलके ग्रो करते हैं। थैंक यू।